यस फ्रेंड्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। आज बहुत दिन से मैं सोच रही थी ऐसे एक टॉपिक स्टार्ट करना है। तो ये क्या है? टॉपिक का नाम है गर्भ संस्कार। ये चीज है, बहुत दिन से मैं मन में आता था कैसे शुरू करें करके सोचती रह जाती थी। आज मैंने डिसाइड किया था, कल ही सोचा था करेंगे, बट मैं नेक्स्ट वीक नहीं रहूंगी। जितने भी टाइम रहेंगे इसका प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो करते जाऊंगी। जब भी कितना बनता है देखते, 8 10 15, जैसे जैसे इसका एंड हैप्पी है आने तक करते चलेंगे। गर्भ संस्कार यानी, और इसके बाद हम दूसरा ये भी करेंगे, पहले गर्भ संस्कार अभी क्या है थोड़ा सा, हम लोग काउंसलिंग में जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, सेमिनार्स में बहुत लोग ऐसे आते हैं। कोई एक एज में नहीं समझता है, कुछ एज के बाद रियलाइज कर पाते हैं, करते हैं एक तरह। वो भी करते हैं, हमने काश उस समय समझे होते। तो इसीलिए ये बचपन यानी टीनेज में आते हैं, 13 15 ईयर्स के बाद, या जानकारी होना चाहिए, सही जानकारी, आधा अधूरा नहीं। इसमें पर्टिकुलर बहुत अच्छे से स्मार्ट वे में बताएंगे, इसको समझे यंग जनरेशन। तो इसके लिए कोई ये नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल इसी को उनको करना है करके उनके मन में जो आता है वो ही करे, बट समझे क्या होता है गर्भ संस्कार, कैसे क्या करना है। इसमें कुछ बातें बताऊंगी, मैं टर्म्स बताऊंगी। गर्भ संस्कार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले से क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। स्पिरिचुअल वे में हो सकता है, स्पिरिचुअल वे में तो बहुत ही बढ़िया है। उनके लिए तो हम लोग खासकर बोलते हैं, जो आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो बहुत और अच्छा, आप अपना गर्भ संस्कार के थ्रू प्रेगनेंसी को आप इनवाइट कर सकते हैं। ऐसे एक बहुत सुंदर सुंदर यानी ऐसे सोल को इनवाइट कर सकते हैं। या सुंदर वर्ड सोल के लिए क्या अप्लाई होगा? समझदार, बहुत अति बुद्धिमान, राम के जैसे भगवान, कृष्ण भगवान जैसे, विवेकानंद जी जैसे। मतलब वो कैसे जीवन जिए ये इम्पोर्टेंट नहीं, उन्होंने बुद्धि कैसे लगाया हर परिस्थिति में, गरीबी हो। साईं बाबा ये कैसे, उन्होंने पहनने वहनने में इंटरेस्ट वो नहीं दिखाया, बट काम ऐसे अच्छा किया। तो उनको याद जो करता है सालों सालों से, ऐसे आत्मा हो, वो एक चलता फिरता भगवान बोलते हैं ना, वो चीज का। तो यहाँ गर्भ क्या है? वो संस्कार है ना, एक पॉजिटिव इंप्रेशंस, कुछ कंडीशंस को हम डाल के, इंटेंशन डाल के, मुझे यही चाहिए। हम भगवान से लेते हैं, बोलते हैं ना, अपनी किस्मत से मुझे ऐसे ही करना है, ऐसे ही रहना है। एक वो बनाते, विजुअल विजन बोर्ड बनाते, ऐसे होना है। तो यहाँ वही चीज, तो बहुत पुराने हमारे इंडिया, एंशियंट इंडिया स्क्रिप्चर्स में, हमारे इसमें था, बच्चा जब सीखने का बर्थ से पहले ही सीखता है। इसके लिए मदर के वोम में ही, गर्भ में ही बच्चा सीखना शुरू करता है। उसका सोच हो, इमोशंस हो, प्रेयर्स हो, मेडिटेशन, जो चीज आप सिखाना चाहते हैं ना बच्चे को, बनाना चाहते हैं, वो आप गर्भ में से ही उनको सिखाना शुरू कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल, वो क्या हैबिट, हम चिड़चिड़ कर रहे हैं, जो भी खाने की आदत, वो सारी चीजें हम समझते जाएंगे। लाइफ स्टाइल क्रिएट करना हो, कुछ इन्फ्लुएंशियल बनना हो, डेवलपिंग बच्चे को डेवलप करना, तो ऐसे इस चीज को आप कैसे, पुरातन ग्रंथों में सुना है, भगवत गीता, महाभारत, रामायण में कॉन्सेप्ट हमने सुना है एंशियंट में। जैसे कि फेमस अभिमन्यु की कहानी तो हर कोई सुना है। उन्होंने माँ के गर्भ में ही श्री कृष्ण भगवान, उनको पता था, बोलते वो तो ठीक है, जब बच्चा गर्भ में था उनको सुना रहे थे, अच्छे अच्छे कहानी सुनो, शूरवीर का, सही काम करने वाले, एकत्व में द्वंद्व को समझ के एकत्व के हिसाब से उनको जजमेंट, मतलब ऐसे वाला एक न्याय प्रदान हो, ऐसे बातें बताए ना, मतलब वो सुनता है।
तभी बोलते हैं अच्छे बुक्स पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों का पिक्चर। हम लोग अच्छे बात आता है तो सुंदर वाले बात पे चले जाते हैं, सुंदरता के साथ उनके अंदर का सोच विचार स्ट्रांग हो, हर परिस्थिति परिस्थिति में सही डिसीजन लेने ला टाइप। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या होता है? गर्भ संस्कार में मदर्स ओम हर चीज को सुनता है, हम जो भी बोलते हैं वो अंदर से सुनता है। इसके लिए अभिमन्यु का कहानी, वो जैसे सुभद्रा को चक्रव्यूह का कहानी सुना रहे थे, तो वो सुन रही थी, हाँ हाँ कर रही थी, बच्चा भी अंदर बैठ के सुन रहा था, इनके बातें सुनने दे रहे थे उनको। जैसे माँ नींद में चली गई, देखिए जब माँ जो एक्टिविटी करती है वो बच्चे के अंदर जाता है। माँ सो गई तो माँ के जो फीलिंग है, इमोशन से बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब माँ कहानी सुन रही थी उनके भाई से, वो चीज के लिए हाँ कर रही थी, बच्चा उसको उसी इसको कन्वर्जेशन को वो सुन रहे थे। जैसे माँ सो गई वो सुन नहीं पाया, वो कहानी कब तक सुना? जब चक्रव्यूह में एंटर करने का, वो इतने स्ट्रांग रहता, बोलते उस समय का बुद्धि ऐसे पकड़ता है। लेकिन आप सुने, वो सोच के देखिए आजकल कैसे परिस्थिति में माँ बच्चे को जन्म देती। कभी कभी तो ऐसे बच्चा पेट में आता है तो घर वालों का ऐसा शुरू होता है ये बच्चा नहीं चाहिए, तो बहुत तरह के वो बच्चा अंदर ही सहम जाता है। तो स्पिरिचुअल वे में हम गर्भ संस्कार को ये करना चाहते हैं, संस्कार देना चाहते हैं, एक मेडिटेशन को अपनाना है, ध्यान को। बहुत सुंदर, आप जो चाहेंगे हर इसको आपका किस्मत को बदल के वो ऐसे ब्यूटीफुल समझदार आत्मा को आप ला सकते हो अपने घर। पॉजिटिव अफर्मेशंस करना, ये क्या करता है? अपने कर्मों को दग्ध करेगा, चला देगा, नए कर्म को आपको, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी चले गया। पॉजिटिव अफर्मेशन, मुझे ऐसे वाला बच्चा चाहिए, कंटिन्यूअसली प्रे, कंटिन्यूअसली अफर्मेशन करना ही नहीं, उस चीज को बोलते जाना रिपीटेडली। और स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना, लिटरेचर, ऐसे डरावने भूत प्रेत का ऐसे वाले नहीं पढ़ना है। बहुत सुंदर कभी हंसी मजाक वाला चलेगा, मतलब इमोशनल डिस्टर्ब होने वाला टाइप का नहीं पढ़ना है। और अच्छा म्यूजिक सुनना, आप सुना भी सकते हो, लिसनिंग डिवोशनल म्यूजिक हो, इंटरेस्टिंग मजेदार। और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, हर वक्त धन्यवाद करना है जो भी मेरे इसमें आया है, वो इनवाइट कर रहे हैं ना अभी हम, गर्भ संस्कार कर रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, मुझे धन्यवाद पहले देते जाना है, मुझे बहुत आत्मा को मेरे इसमें भेजने के लिए धन्यवाद। ये विजुअलाइजेशन करते हुए बहुत समझदार, सुंदर सुंदर, यानी हर तरह से, आउटर ब्यूटी नहीं इनर ब्यूटी, एक एक अंगों को सुंदर बनाना, दष्ट पुष्ट स्ट्रेंथन करना, वो एक सुंदरता होती है। और ऊपर से सुंदर दिख रहा है, फेस अच्छा, नाक नक्शा, अंदर वो सोच विचार सही नहीं है तो वो बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। कंपैशन हो, सेवा भाव के हो, सर्विस करने वाला, तो ये चीजें हम माँ इमोशनली इस बच्चों को, अनबॉर्न बेबी को ऑब्जर्व करते हुए माँ ऐसे बिलीफ को बच्चे में डाल सकती है। तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वे में, स्पिरिचुअल वे में हो गया। साइंटिफिकली क्या है, मॉडर्न साइंस क्या करता है, इन सब चीजों के लिए ट्रेडिशनल या गर्भ संस्कार इनको नहीं मानता है, बट इट डज नॉट सपोर्ट। तो सब प्रिंसिपल कुछ हद तक वो नहीं मानते हैं, पर ब्रेन ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रहा रहता है, ये साइंस कहती है, ब्रेन को मानती है। ब्रेन वहाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेन डेवलप हो रहा है, तब आप जो भी ये करेंगे वो ब्रेन को जब जन्म लेने के बाद ब्रेन से सोचता विचार करता है, तो अंदर वो आपने ब्रेन डेवलप होने के कारण वो उस हिसाब से सोचने लगता है। तो बेबीज ब्रेन स्टार्ट्स डेवलपिंग very early and continuously receives information from the mother's body, ये साइंस में कहते हैं। तो क्या है, इसी को रिसर्च में कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स कैन इफेक्ट फेटल डेवलपमेंट। आप जो भी स्ट्रेस लोगे,
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो चीज़ बच्चे पे इफेक्ट करे। पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स में सपोर्ट हेल्थियर प्रेगनेंसी आउटकम्स। बहुत अच्छा, हेल्थियर प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव इमोशन आप रखोगे तो बच्चों के लिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगा। और फीटस आपका एक साउंड को सुनने का क्षमता होती है ड्यूरिंग द, जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी स्टेज बढ़ता जाता है वो उसका सुनने का शक्ति भी आता है। बेबी रिकॉग्नाइज करता है मदर वॉइस को आफ्टर बर्थ, जो पेट के, इसीलिए आजकल तो बहुत बच्चे वो मतलब अपने स्टमक के ऊपर हाथ रख के प्यार से बात करते, तो ऊपर एक नीचे एक रख के हार्डली एक ओम बच्चे के गर्भ में, तो कोई भी बात, बेटा मैं ये खा रही हूँ, बेटा मैं ये कर रहा हूँ, बेटा बेटी हुए बेबी के साथ कन्वर्जेशन करना, तो वो आपका साउंड सबसे ही जानने लगेगा। तभी माँ से चिपका रहता है बच्चा। माँ को कैसे समझता है बाहर आने के बाद, तो उन्हीं के अंग से निकलते हैं ना, तो वो चीज वो समझने लगता है। और पॉजिटिव प्रेगनेंसी प्रैक्टिस कैसे करना है, जब मदर माँ बनना चाहती है तो ये मेडिटेशन को करने का शुरू करे, मेडिटेट करे एवरीडे, काम साइलेंट म्यूजिक सुने, रिलैक्सेशन को प्रैक्टिस करें, मेंटेन इमोशनल बैलेंस, बहुत गुस्सा टाइप नहीं, खुशी खुशी रहना है, बहुत अच्छा वाला मूड में रहना है होने से, माँ बनने से पहले जब प्लान करते हैं ना, कंसीव से पहले उनको माइंडसेट को ऐसे करना चाहिए। उससे क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स खत्म होगा, रिड्यूस, कोई स्ट्रेस हार्मोन नहीं होना चाहिए, आपका स्लीप इंप्रूव होगा, एंजाइटी खत्म हो जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा, कोई कोई को लगता है लेट शादियां होती है आजकल तो बहुत, तो बच्चे शादी करते ही बच्चा चाहिए बिकॉज 30+ में 28 ईयर्स में कर रहे हैं, तो कोई ऐसे करता है प्लान, इसलिए ये सबकी जानकारी लेके रहता है तो शादी के बाद प्लान कर सकता है, इमोशनली स्ट्रांग रहेगा, तो नहीं तो वो एंजाइटी में रहेगा। 6 मंथ में देखेगा नहीं हुआ तो एक तरह का नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, एक तरह अंदर एंजाइटी बनता जाएगा। तो इसके लिए हेल्दियर फिटल डेवलपमेंट के लिए अंदर एक वही है, मेडिटेशन से ऐसे एक अफर्मेशन करते हुए उसको आपको रिपीटेडली बोलते जाना है। और कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ्स होता है, ये मत करो वो मत करो, वो ठीक है, उनके क्या है रीजन नहीं है, हम अपने कंफर्ट जोन में रह के सब कर सकते हैं, जहाँ आपको अंदर आपका मन ना करो बोलता वो नहीं करना। और स्ट्रांगली ऐसे हमें चीजों ऐसे चीज को सपोर्ट करना चाहिए, इम्पोर्टेंस ऑफ मदर्स फिजिकल एंड इमोशनल वेलबीइंग बहुत अच्छा होना चाहिए, इसको हमें स्ट्रांगली सपोर्ट करना चाहिए, अपना फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को सही रखना चाहिए बिफोर प्रेगनेंसी, कंसीव करने से पहले एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये चीज हमें सोचना चाहिए। ये हमें संस्कार के बारे में हो गया। जब बच्चा जब आगे हम डेवलप मॉरल वैल्यूज इन द अनबॉर्न चाइल्ड, क्या मॉरल वैल्यूज को हम डेवलप करा सकते हैं अभी जन्मे नहीं बच्चे के अंदर। जब हम इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के हिसाब से हमें ये सिखाता है, हर थॉट हैज एनर्जी, हर थॉट इज एनर्जी, तो एवरी इमोशन क्रिएट्स वाइब्रेशन, जो आप सोचोगे वो एक वाइब्रेशन इमोशन क्रिएट करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लव क्रिएट्स प्यार, लविंग वाइब्रेशन, गुस्सा चिड़चिड़ापन आप करोगे उस तरह का वाइब्रेशन क्रिएट होगा, तो ये मॉरल वैल्यू अनबॉर्न बच्चे के ऊपर इफेक्ट करेंगी। कंपैशन क्रिएट्स कंपैशनेट वाइब्रेशन, इसीलिए आपका वाइब्रेशन ऐसे थॉटों को आपको रिलीज करते रहना चाहिए। और पीस क्रिएट्स शांत, पीसफुल, पीसफुल वाइब्रेशन, इसलिए पेरेंट्स एनकरेज करना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए क्या, पेरेंट्स आर एनकरेज टू कल्टीवेट ट्रूथफुलनेस, ट्रुथ, सच्चाई, वो बच्चा सच्चाई के साथ वो पूरा हर एक व्यक्ति का वो जीत लेगा, ऐसा उसके अंदर आए, काइंडनेस, पेशेंस, ग्रेटिट्यूड,
यानी एक पेशेंस यानी था, बहुत पेशेंस है, सहन शक्ति है, काइंडनेस है, ग्रेटिट्यूड यानी हर बात, हर जो भी सीख, हर व्यक्ति को धन्यवाद व्यक्त करने का, वो वहीं से सीख के आएगा। अनबॉर्न बेबी को आप इस तरह का बातें हम देते जाते हैं, मॉरल वैल्यूज। अब उसको इसलिए माँ को अब गुस्से वाले उसमें नहीं रहना, एंजाइटी में नहीं, वो बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, इस तरह की बातें हम, जो अभी नए जन्मे बच्चा जो ओम में रहता है, गर्भ में, इस तरह की बातों को हम बोलते जाएंगे। यही एक संस्कार, इम्प्रेशंस बन के वो उसको प्रैक्टिस करेगा, वो रेकमेंड इनको करना, ये सारी चीजों को इस तरह के आपको जीवन में लाना है, ये सारे पॉइंट्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रुथफुल, काइंडनेस, पेशेंस। आप माँ को पहले ये करना पड़ेगा ना, जो भी है ये आप जो सोचे बच्चे पे डायरेक्ट असर करेगा। तो आपको इसके लिए डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस, फिर वही बात आएगा, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, संत का, ग्रेट पर्सनालिटीज का बुक्स पढ़ना, हमें बोलते पीएसएस में स्वाध्याय करना, प्रेयर फॉर यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए प्रे करना, प्रैक्टिसिंग फॉरग्यूनेस, बहुत प्यार से बातें करना, जेंटल बातें, और बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन को बहुत अच्छा बना के रखना। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है तो इनलाज रहता है, इनलाज का कुछ बात मन पे नहीं लगाना, दुखी नहीं होना, ऐसे तो उनको भी समझना चाहिए। पहले हमारे टाइम में कुछ नहीं था, आजकल ऐसा होता है, इतने सारे ये क्या है, बट उस समय तो वैसे ही तो होते थे ना, बच्चे भी तो चिड़पट चिड़ गुस्से वाले, थोड़ा सा भी प्रेशर को झेलना नहीं होता था, स्ट्रेस नहीं रहता। तो ये जानकारी आने पे हम एक स्पिरिचुअल वे में गर्भ संस्कार करा रहे हैं, समझ हम बच्चों को, अनबॉर्न बेबी को दे रहे हैं। बच्चा कंसीव करने से पहले क्या करना चाहिए, सारे रेडीनेस हो, सबके लिए ओके है, हर परिस्थिति में सब सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो हमें बच्चा करना चाहिए। ये पहले से माइंड सेट बनाना, शादी के बाद सेट होने में लगता है, तो ये चीज भी हमें देख के चलना है। और जब भी हम मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, तो जब डायरेक्टली ट्रांसफर होता है फीटस, जो भी हम मॉरल बातें बोले, वो फीटस जो कनेक्टेड रहता है माँ से, जो भी हम फूड हम लेता माँ माँ लेती है, तो वो फीटस से बच्चा को जाता है। उसी के थ्रू हमारे जो भी बातचीत हम बच्चे से करते हैं, कोई ऐसे लड़ने टाइप का होगा तो बच्चा, ये आप घबराना मत, ये आपके लिए नहीं, ये तो बच्चा सहम जाता है अंदर, उसको अंदर से ही डर लेके बैठता है, उसी डर से ही जन्म लेगा। वो फिटनेस से आपको ट्रांसफर करना है, ये आपके लिए नहीं है, नहीं तो ऐसे जगह से आपको वहां से साइड होना है, बच्चों को सांत्वना देना है, आप इसके बारे में नहीं सोचना, दिस इज नॉट फॉर यू करके तुरंत वहां का एनवायरमेंट चेंज कर। तो वही एनवायरमेंट क्या करेगा, उनका फ्यूचर को, पर्सनैलिटी स्टार्ट होता है बिफोर जन्म लेने से पहले। तो कैसे पेरेंट्स अपना फ्यूचर को इन्फ्लुएंशियल बना सकते, ऐसे स्ट्रेस कैन इन्फ्लुएंस इमोशनल रेगुलेशन इन चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स का, मैटरनल जो भी बच्चे के पेरेंट्स है, माँ बाप हो, माता पिता, उनके भैया भाभी जो भी है, पहला बच्चा आगे, सेकंड बेबी है, फर्स्ट बेबी, तो वहाँ का स्ट्रेस इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली, इमोशनल रेगुलेशन बच्चों के ऊपर असर करे, सीधा सीधा। जो भी स्ट्रेस आप घर के वातावरण में, तो उसको हमें नॉर्मलाइज करना है, बैलेंस करना। नर्चरिंग पेरेंटल एनवायरनमेंट, बहुत पोषण करना बोलते हैं ना, जब हम पौधे को डालते हैं तो कितना प्यार से उसको पानी डालना, जब बीज डालते हैं, तो वैसे हम गर्भ से ही उनको नर्चरिंग करना, एनवायरनमेंट ऐसे देना है, सपोर्ट, हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट उसका हो रहा रहता है। तो उसके रिलेटेड कैसे फूड लेना, कैसे हम उसके साथ बातचीत करना। तो आफ्टर बर्थ क्या होगा, चिल्ड्रन इन्हीं वैल्यू वाले बातों को सीख के, लर्न समझ के, इन बातों को
आपके जो आपने गर्भ में ही अपने उनको जो गाइडेंस दिया, बताया है, इस चीजों को ऑब्जर्व करके उस हिसाब से वो इंटरेक्शन करेगा आफ्टर बर्थ। तो इसीलिए हमें पेरेंटल इन्फ्लुएंस बहुत जरूरी है, और बिफोर और आफ्टर। पेरेंटल इन्फ्लुएंस प्लस पोस्ट नेटल पेरेंटिंग, यानी आफ्टर बच्चा होने के बाद का जो पेरेंटिंग, ये दोनों एक बच्चों को सही तरीके का कैरेक्टर डेवलप कराता है। इसी को कहते हैं संस्कार। हम बोलते बच्चा होने के बाद संस्कार दे दो, गर्भ में 9 मंथ्स हम क्या परिस्थिति में क्या क्या ताने मारते गाँव में। समझदार लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं आजकल। कितने लोग ने सुना होगा, बेबी गर्ल होती है तो बच्चे अंदर ही समझ पता लगाना, जैसे पता चलता नहीं है कोई कोई लोग उसको अबॉर्ट भी करा देते। तो बच्चे कैसे समझे, कोई लोग नहीं करा पाते तो ताने मारेंगे। ये चीज से उनका कैरेक्टर, उनका संस्कार क्या बने। कोई कोई बच्चे तो बच्चा ही नहीं चाहते। तो इतना अच्छा क्रिएशन भगवान ने में लेडी को दिया है, उसको हम नकारते, उससे हम चुपते, भागते। वो चीज को एक एज के बाद हम याद करते। तो जब उम्र बढ़ता जाता है, तब हमें उसका वो एक मातृत्व है ना अंदर, वो जागता है। कुछ समय के बाद तब लेट हुआ रहता है, क्योंकि अपना एग प्रोड्यूस होना ये सब कम हो जाता है, तब वो चीज पॉसिबल नहीं रहता। इसलिए इस चीजों को, आपको इतना सुंदर क्रिएशन, एक 9 महीने बच्चों को पेट में रख के उसको जान पालन पोषण अंदर से एक मांस के टुकड़े को एक जीव पे कन्वर्ट करके उसको पालना, वहीं से जो उसको संस्कार आप उस समय से देने लगेंगे, बच्चा बाहर आने के बाद संस्कार अपने आप वो अंदर से लेके आए। जो आप 9 महीने उनके साथ एनवायरमेंट क्रिएट किया, माँ जहाँ पे भी जा रहे हैं सब लोग प्यार से। तो मुझे भी इतने जानकारी नहीं थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता। तो हमें ये उस समय कम एज में होता था। मैं 22 ईयर्स में माँ बनी, तो 22 ईयर्स के हिसाब से क्या था, आधा बचपन, आधा। बट एक बात बताऊं मैं, ये बात तो मैं हर कोई को बताती हूँ, जितने भी कम से कम एज में भी एक महिला माँ बनती है ना, वो सबसे समझदार लेडी हो जाएगी। जिस जब कोई लेडी 40 साल 50 साल में भी माँ नहीं बनी है, तो उनको एक क्रिएशन नहीं करिए, तो उनको वो समझ इतना नहीं रहेगा। क्यों, क्या होता है, जब बच्चा जन्म के बाद माँ का पूरा अस्तित्व, उसके सेल्फ, हर चीज को छोड़ना पड़ता है। बच्चों को क्यों छोड़ना पड़ता नहीं है, वो ऐसे ही परिस्थिति होती है। बच्चों को हमें ऐसे हम सीने पे लगाते हैं, बच्चे के लिए हमारे हर चीज धड़कता है। उसका रोना सुनते ही हमारे खाना खाया नहीं जाता, उसका नींद चला जाता है। मैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस। रात को कि कोई भी व्यक्ति आता है तो आधा घंटे 10 मिनट 15 मिनट बच्चे को थोड़ा खिलाता है, उसके बाद वो 24 24x7 माँ के साथ ही रहना है। थोड़ी देर लेगा फिर माँ के पास ही, पूरा माँ 24x7 उसको टाइम देंगे। तो वो बच्चे, वो लड़की माँ बन गई है, वो 15 साल की हो, पहले पुराने जमाने से बोल रहे हो, 15 साल में माँ बन जाते थे माताएं। 15 साल में समझदार, एक बच्चे को क्रिएट किया, वomb में रख के, गर्भ में रख के, जन्म दे के उसको पालन पोषण करने से 15 साल की बच्ची 50 साल की समझ आ गया। कोई भी 50 साल को बच्चे नहीं हुआ, उनसे पूछिए बच्चे कैसे पेट में क्या क्या करता है, क्या क्या आपने, वो नहीं पता है ना। और बच्चे जन्म के बाद कैसे पालन, वो भी बोलते हैं। समटाइम्स ये भी सुनने में आता है, हम लोग कृष्ण भगवान का सुन के, जब जन्म के बाद, जन्म ने वो गर्भ में रखा था 9 महीने, एक माँ पालन पोषण किया, दूसरे माँ ने, जब बच्चे को हम बर्थ से भी पालते हैं ना, तब हम उनका सारी चीजें, उनका नखरे, उनका हर चीज, हमारी माँ बोलती थी, बहुत बच्चे थे हमारे माँ के, हमें बताती थी, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ को ऐसे टाइम में ही वो करता है, उनका कहने का होता था,
जब माँ खाना खाने बैठती है, बच्चा टॉयलेट करेगा, शुशु करेगा। हम बोलते थे, जब माँ बच्चे को बड़ा करते करते बच्चे का जो होता है ना, वो लोग बोलते थे, हमें लोग चिढ़ते थे। तो माँ बच्चे का टॉयलेट तक ले लेती है, खा लेती है, मतलब ऐसे परिस्थितियां क्रिएट हो जाता है। तो कैसे संबंध है माँ और बच्चे का। तब मैं अभी जो जनरेशन को बोलती हूँ, हमारे यहाँ आते हैं काउंसलिंग में, तो आप माँ बनने के बाद आपको पता चलेगा क्या है। कितना भी बोले, डॉक्टर है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, साइंटिफिक वे में समझा रहे हैं, वो खुद माँ नहीं बनी है तो उनका समझाना अलग रहेगा। जब दाई माँ बोलते हैं, बच्चों को डिलीवर कराने वाले, वो डॉक्टर से ज्यादा नॉलेजेबल होती है, उनको बहुत अच्छा, वो खुद बच्चे करी रहती है और बहुत सारे लोगों को बच्चा कराई रहती है। मेरे नॉर्मल हुआ है तो वो तो डॉक्टर आने से पहले, ये जो होते हैं ना एक्सपीरियंस नर्स, उन्हीं के साथ हाथ में उन्होंने ही करा दिया। तो ऐसे हमें, जब एक माँ बनती है ना, वो है ऐसे है करके संपूर्ण महिला मातृत्व वहां शुरू होता है। चलिए फिर बताते हैं आगे क्या है। इसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। हेल्दी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमारे हमारे ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी रिलेशनशिप को, स्ट्रेस में नहीं रहना, न्यूट्रिशन फूड को लेना है। और अब से बनता है तो एक्सरसाइज करना है। जब आप कंसीव होते हैं, पहले भी कुछ एक्सरसाइजेस को बताया जाता है। प्रॉपर नींद करना है। तो ये चीजों को आपको चेक करना है। तो ये अच्छी चीज है। हम लोगों ने पूरा डिसऑर्डर हुआ रहता है ऐसे। आजकल वर्क फ्रॉम होम, कोई टाइम नहीं है। रात को भी हम 11 बजे 12 बजे काम कर रहे हैं। जब बच्चा कर रहे हैं तो एक एक इस सृष्टि को ये करने का एक क्रिएशन, एक जीव को ला रहे हैं। कितना बड़ा ड्यूटी, आप जो काम कर रहे हैं ना, आप लाखों पैसे कमा के काम कर रहे हो, उससे भी करोड़ों वैल्यू का एक जीव को बाहर ला रहे हो। वहां एक कृष्ण भगवान आया, मान के चलिए। तो क्या आप दे रहे हो इस नेचर में, पृथ्वी में। तो आप अपने काम के साथ भी ये चीज मैनेज कर सकते हो। आप अपने साथ एक मेडिटेशन को भी अडॉप्ट करके चलो, इन सब चीज बैलेंस रहे, आपका स्ट्रेस में एवरीथिंग बहुत अच्छा है। दोनों चीज को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। आगे फिर डिस्कस करेंगे हम क्या करना है नेक्स्ट। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं कि मास्टर्स, ध्यान ये हर एक के लिए नहीं रहेगा, स्पेशली महिलाएं पुरुषों के लिए भी रहेगा। तो ये आजकल क्यूरियोसिटी रहता है ना, उनके लिए बहुत काम का है। बहुत सेक्सुअल के बारे में क्यूरियोसिटी होता है, उसका सत्य नहीं जानते। हम उसको एक क्रिया समझ के, वो एक क्रिएशन का बात है, वो चीज भी हमें समझ आता जाएगा, इसको हम समझते जाएंगे। तो मैं हर आयाम में कोशिश करूंगी क्लियर करने का। ओके, चलिए स्टार्ट किया है। कल मैं भी ले पाऊंगी नहीं ले पाऊंगी क्लास, क्योंकि मैं 2-3 डेज बिजी रहूंगी, बाहर जा रहे हैं। तो जब ही लेंगे फिर इसको हम प्लेलिस्ट में डालते जाएंगे। ओके मास्टर्स, चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं 10 मिनट। ध्यान है नहीं, ध्यान में बैठना अपने आप को, ध्यान में बैठने का स्थिति पता ही है आपको, टेक्निक सुखासन में बैठना है। उंगलियों में फंसा के, उंगलियां फंसा के, हाथों को लॉक करके अपने गोद में रखिए। दोनों पैरों को क्रॉस करें, इंटरलॉक करिए।
धीरे धीरे अपना नेत्र बंद करेंगे। उसके बाद चेक योर इमोशन। अपने रिलैक्स योर होल बॉडी। रिलैक्स योर होल बॉडी। ढीला छोड़ते जाओ। Observing your own natural prakriti signs. अभी हम ध्यान कंटिन्यू करते म्यूजिक के साथ।
ओके मास्टर, ध्यान देने ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನಾಳೆ. ಹಾಂ.